नमस्ते, मैं हूं इकरामुल हक। आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। अगरपुर पंचायत में इस बार 15 नवंबर को वोटिंग होगा। हालांकि 30 अक्टूबर को ही सभी प्रत्याशियों को चुनावी निशान मिल गया है और 30 तारीख के बाद से ही सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और अपने लिए सहयोग मांगते हैं। इन 6 से 7 दिनों की चुनावी प्रचार यात्रा के बाद इस बार जो अगरपुर पंचायत से हैना तनवीर प्रत्याशी है मुखिया के लिए, दूसरी बार हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उसके पति डॉक्टर तनवीर हसन साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन 7 दिनों में जो चुनावी प्रचार के बाद आपको अनुभव प्राप्त हुआ है वो किस तरह का अनुभव है, क्या सत्ता पर किसी तरह का कोई फेरबदल होने जा रहा है या वोटरों का मिजाज किस तरह का है। तनवीर भाई, 5 से 7 दिनों के बीच आपने चुनावी प्रचार किया अपने क्षेत्रों में। इस वक्त 7 दिनों के प्रचार के बाद आपको किस तरह का लग रहा है कि अगरपुर पंचायत की जनता क्या सोचती है, किस तरह का चुनाव वो देखती है और किस तरह के प्रत्याशियों को वो चयन करना चाहती है? देखिए, अगरपुर पंचायत की जनता जो है तो जिस प्रत्याशी को पहले चुन चुका है उसको नकारना नहीं चाहती है। हालांकि मैदान में तो बहुत लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं कुछ जो कि लोगों को ये समझिए कि इमोशनल करना चाहते हैं, जा कर के रोते हैं, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन वो रोने वाला चेहरा आज तो रोते हैं लेकिन वो कल उसके सर पर चढ़ के बैठ जाएंगे। और हमने जनता की गुलामी सीखा है। मैं जीतने के बाद भी जनता का सेवक बना रहा और इस बार भी इंशाअल्लाह जनता मौका दे रही है। मैं उनकी गुलामी करते रहूँगा, न कि उनके सर पर चढ़ के बैठूँगा। कुछ लोग अभी रो करके उसके बाद शहंशाह की तरफ बैठने वाले लोग हैं, उनसे जनता को सावधान होने की ज़रूरत है। जनता हमारे साथ है और इंशाअल्लाह 17 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगी आपको भी दावत रहा, आइएगा। गाजर का हलवा फातिया करा के आपको खिलाएंगे इंशाअल्लाह। जो विरोधी हैं, जो प्रत्याशी विपक्षी हैं, चूँकि आपका वोट बैंक अगरपुर पंचायत में हमेशा से कहा जाता है कि गरीबों का एक जनाधार आपके पक्ष में रहा है शुरू से। हालांकि आपने सबको साथ लेके चलने की बात कई साक्षात्कार में भी आपने कहा है, लेकिन इस बार जो आपके गरीब वोटर्स हैं उसका क्या रुझान है? हमारा समर्थक है, हमें भाई बेटा समझता, इसलिए वोट देता। और मेरे साथ अमीर गरीब हर तबके के लोग हैं और लोग समझ रहे हैं कि अगर सीट हम नहीं निकाले, देखिए परिस्थिति भी कुछ ऐसी बन गई है कि अगर जो है तो सीट अगर नहीं निकाला जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं सीट ये बाहर चला जाए, बागमारा चला जाए, तो फिर अगरपुर के और बाकी लोगों को भी जो है तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ शायद नहीं मिले जो डॉक्टर तनवीर में है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमको सीट बचाना है, पुनः इसी मुखिया को बनाना है। ये समझ रहे हैं। अमीर गरीब कोई फैक्टर नहीं है और ऐसा बात नहीं है कि वो गरीब को जो है तो अपने कब्ज़े में कर लिया है तो अमीर उसके कब्ज़े से बाहर हो गया है। हर तबके का लोग हर किसी के साथ रहता है। जो चुनाव में, हाँ, ज़्यादातर लोग मेरे साथ है। नॉमिनेशन के दिन का भी आप देखे होंगे, मैंने तो भीड़ हुजूम था और फिर दिखला देंगे इंशाअल्लाह ताला। एक महत्वपूर्ण सवाल, गोराडी प्रखंड में अगरपुर पंचायत पर सभी राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र टिकी हुई है और ये सीट को काफ़ी हॉट माना जा रहा है इस बार। आपको क्या लगता है कि जब चुनाव में घूमते हैं तो जनता कितनी जागरूक है? क्या जनता किसी तरह के कोई बहकावे में भी है? देखिए, गोराडी में अगरपुर पर नज़र नहीं, तनवीर पर नज़र टिकी हुई है, जो सच्चाई है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ये सीट को जो है तो जो एक ऐसा चेहरा है जो कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि कॉमनल चेहरा है और जो है तो इसको हराना ज़रूरी है। जगह जगह मीटिंग होती है कि हराओ, कुछ संगठन भी लगे हुए हैं, समझे ना। तो ये अगरपुर पंचायत को नहीं, वो तनवीर मुखिया को देखना नहीं चाहता है, सोचता है कि हराए, लेकिन जनता ऐसा नहीं चाहती है। लोग चाहते हैं, कुछ लोग समझे ना, जिनकी मानसिकता ख़राब है, जो कि चाहते नहीं है कि मतलब कोई बोलने वाला रहने वाले। हमसे क्या गलती हुई है, और गलती भी हुई है तो हम आम माफ़ी मांगते हैं, गलती हुई है तो
लेकिन अगर किसी ख़ास मुद्दे को लेकर के कोई चाहे कि नहीं फलाने जगह जो है तो रैली लगा दिया, 1 महीना कर दिया, शाहीन बाग लगा दिया, एनआरसी में आवाज़ उठा दिया, तो इन सब मुद्दा को लेकर अगर कोई टीम या संगठन ही करती है तो हम तो इस मुद्दे पर आज भी थे और कल भी अगर सरकार लाती है तो हम रहेंगे खड़े इनके खिलाफ़ कि भाई एनआरसी नहीं लगने देंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर कुछ संगठन जो है तो हमसे मतलब कुछ संगठन, ऐसा नहीं है मतलब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब खिलाफ है, बाकी हिंदू मुस्लिम सब हमारे साथ है। एक चीज़, जब मैं आपके पंचायत में जब सर्वे कर रहा था, घूम रहा था, तो मैंने देखा कि जो आपके पंचायत का जो व्यावसायिक वर्ग है, जो व्यापारी हैं, जो कारोबार करते हैं, पहले आपके विषय में थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन हाल के दिनों में जो अपडेट मिली है 7-8 दिनों में, जो व्यापारी वर्ग है कहीं ना कहीं वो आपकी अब चर्चा करने, इस पर आपकी मेहनत किस तरह से मतलब हुई? देखिए, व्यापारी वर्ग ही नहीं, हर वर्ग चाहते हैं कि तनवीर जीते। हमने आपके पहले भी इससे बोले थे मतलब इंटरव्यू के ज़रिए कि गलती इंसान से होती है, हम कोई फरिश्ता तो है नहीं, और गलती हुआ तो जनता अपना बेटा भाई समझती है, वो माफ़ कर देगी। और लोगों ने ये फैसला ले लिया कि नहीं, हर हाल में कुछ कमी होने के बावजूद भी बाकी कैंडिडेट से वो बेहतर समझती है जनता, इसलिए जो है तो वो हमारे तरफ फिर से पुनः लौट गई, जो नाराज़गी थी वो दूर हो गई और इंशाअल्लाह जो है तो 17 तारीख को रिज़ल्ट आएगा इस नाराज़गी दूर होने का और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट रहेगा इंशाअल्लाह। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ घोषणाएं कीजिए। अगर दूसरी पाली आपकी शुरू हो जाती है, आशीर्वाद मिलता है, दुआ मिलता है, तो किस तरह का क्षेत्र में विकास करेंगे अगर पूर्व पंचायत में आप? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा के स्तर को मजबूत करेंगे और जो हमारी बच्चियां हैं, लड़की का तालीम के लिए, इसके लिए जो है तो कुछ बेहतर इंतज़ामात किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में जो लूट मार मचा हुआ है उसके लिए बेहतर इंतज़ाम करने की कोशिश की जाएगी कि बेहतर से बेहतर हो, ताकि गरीब जितना कमाता है उसका आधा पैसा तो डॉक्टर के यहाँ ले लेता है, डॉक्टर ही ले लेता है। आप भी भली भांति जानते हैं, इसी समाज से जुड़े हुए हैं, तो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो है तो ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाएगा मजबूती से। बाकी जो है तो यहाँ के गली नली का काम नहीं हो पाया है, जैसे अगरपुर है, सिकंदरपुर है, इंग्लिश लाइन है, गोहरियों है, या और भी मोहल्ला है, समझे ना, बहुत सारा मोहल्ला है जो कि नहीं हो पाया। तो हम जो है तो उसको जो है तो इस बार जो है तो शिकायत का मौका नहीं देंगे। हालांकि इंदिरा आवास तो लगभग 900 दिए, अब तक का रिकॉर्ड है कि इतना 5 बरस में इतना किसी मुखिया के रीजन में नहीं दिया गया था। तो इस बार इंशाअल्लाह गली नली का काम पूर्ण करके ये भी एक रिकॉर्ड बना देंगे कि इतना काम कभी नहीं हुआ था, कोई काम नहीं बचेगा इंशाअल्लाह, पब्लिक एक बार मौका दे। प्रधानमंत्री आवास की संख्या 900 से भी अधिक है 5 वर्षों में, आपने जैसा कहा, और सड़कें भी अच्छी खासी बनी, नालियों का भी निर्माण हुआ, लेकिन साथ निश्चय में कुछ काम अधूरे रह गए। लेकिन विरोधी चौमुखी विकास के ही आपको निशाना बनाते हैं, कहते हैं उन्होंने विकास नहीं किया। नहीं, देखिए, विकास का निशाना सिर्फ विरोधी जो है ना, वो विकास का निशाना बनाते हैं सिर्फ जा कर के वहाँ जहाँ की विकास नहीं हुआ। ये हकीकत बात है कि जहाँ विकास हमको होना चाहिए था हमसे, वहाँ हो नहीं पाया, कुछ कमी रह गई, कुछ लोग लग गए, कुछ पिटीशन पढ़ने लगा, बहुत बात है, समझे ना, तो विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब वहाँ विकास करेंगे, हम खुला बोलते हैं, कोई छुपाते नहीं है। लेकिन यहाँ इस गांव गरहुतिया में वो विकास का मुद्दा नहीं उठाता है, वो यहाँ सिर्फ जो है तो जात पात का मुद्दा उठाता है और दूसरा कोई उसके पास मुद्दा ही नहीं है। जात पात के मुद्दे पर बताइए भला जो है तो वोट होता है? अरे सब तो एक है भाई, इंसान एक है, और इलेक्शन में जात पात ये वो तो देखने का है ही नहीं है। और हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, ये तो समझना चाहिए ना जो है तो। लेकिन वह फिर भी जो है तो जो आदमी के मतलब तबलीग जमात से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी जात पात का मुद्दा उठा दे रहे हैं, तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि मतलब हम ऐसा नहीं है कि जमात वाले को बुरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ ऐसे एकाध जो कि सरपरस्ती करते हैं और वो जात पात का मुद्दा उठाते हैं। तो ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं जो है तो सियासी रूप जो है तो गंदगी में बदल गया, पहले की तरह नहीं रहा है। जो होना चाहिए था कि भाई कैंडिडेट अच्छा है, हमको वोट दो।
विकास करेंगे हमको वोट दो, तो यही सब बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, विकास के नाम पर वो वोट नहीं मांगते हैं। अब जो तैयारियां कल से शुरू होंगी वो किस तरह की तैयारियां होंगी? जो बचे हुए समय है उस पर भी जनता, क्षेत्र की जनता जानना चाहती है किस तरह से होना चाहिए। जी, जो अब तैयारियां होगी तो वो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगी, बेहतरीन तैयारियां होगी। और सब कुछ पहले बता देने के बाद अगला आपके रणनीति को अपना लेगा, ये भी तो देखना होगा। कुछ लोग हैं उनकी मिटेगी। हाँ, नाराज़गी मिटेगी, इंशाल्लाह नाराज़गी मिटेगी। हम लोग सब भाई भाई हैं और उनसे एक अलग रिश्ता भी है, जो कि वो समझ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, जो नाराज़ हैं वो समझ रहे हैं कि एक अलग रिश्ता भी है हमसे, वो जो है तो निभाएंगे इंशाल्लाह, नाराज़गी मिट जाएगी। जी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तनवीर हसन के शब्द थे और अपने शब्दों को सधे अंदाज में कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम जमात की राजनीति को तवज्जो देते हैं। नाराज़गी पर ये व्यक्त करते हैं अपने तर्क। यदि कोई व्यक्ति हमसे नाराज़ है तो इस बात को वो जानते हैं कि तनवीर हसन की क्या सच्चाई और क्या हकीकत है। बचे हुए दिनों में हम नाराज़गी मिटाने की हर संभव प्रयास करेंगे। यदि जनता आशीर्वाद मुझे देती है इस पंचायत से तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ऐसे मुद्दे होंगे हमारे अगले पंचवर्षीय योजनाओं में जो कि मजबूती के साथ मैं इस पंचायत में काम करूंगा और तमाम वो सुविधाएं देने की कोशिश करूंगा जो हमारी गरीब जनता अभी तक वंचित रही है। कुछ सात निश्चय में जो नल जल की बातें थी, टैप्ड वाटर की बातें थी, उन्होंने समय का हवाला देते हुए कहा कि कुछ जगहों पर विकास नहीं हो पाया है, वो हमारे मस्तिष्क में है, हमारी योजनाओं के कंडिका में है, उसको हम अगले पंचवर्षीय योजनाओं में भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। शब्दों को अगर परखने के बाद ये कहा जा सकता है कि तनवीर हसन इस सीट को लेकर के कहीं ना कहीं जीत को लेकर के अस्वस्थ है। लेकिन क्या कुछ हो पाएगा? जिस तरह के समीकरण तैयार होंगे पिछले बचे हुए 5-6 दिनों में, क्या यहाँ से तनवीर हसन की पत्नी तनवीर दूसरी बार शपथ ले पाएंगी, जीत हो पाएगा? ये तमाम चीज़ों का भविष्य तय होगा परिणाम आने के बाद। इस वीडियो को फिलहाल मैं ब्रेक देता हूँ, रोकता हूँ और मैं ऐसे ही दूसरे वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी बातचीत को अगर पसंद करते हो फेसबुक पर तो साझा कीजिए। धन्यवाद।